सिटी में राइड करते हुए तो बाइक बहुत गजब लग रही है, नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत शानदार है इस बाइक की। और पलक झपकते ही बाइक 0 to 60 0 to 100 की स्पीड अचीव कर रही है। हाइट अगर आपकी ठीक ठाक है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। नॉर्मल हीटिंग है बाइक में, लेकिन फ्यूल टैंक थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा है। इंजन के पास से हीटिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पाँच 5000 आरपीएम के बाद वाइब्रेशंस फुट पैक्स पे फील हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल न्यू BSA स्क्रैम्बलर 650 और ये इस बाइक का मिड वेरिएंट है, विक्ट्री येलो कलर। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में इस बाइक को हम राइड भी करने वाले हैं और टेस्ट करेंगे इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। सो ये है इस बाइक की की, जिसके ऊपर BSA की बैजिंग मिल जाएगी। काफ़ी प्रीमियम टाइप की है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और ये है विक्ट्री येलो कलर, जिसके अंदर ट्रिपल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन है। इस बाइक का जो की स्लॉट है ये आपको मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट कंसोल के पास में ही। YSD स्क्रैम्बलर 350 और BSA स्क्रैम्बलर 650, इन दोनों बाइक्स के लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्क्रैम्बलर 650 के अंदर हेडलाइट थोड़ी छोटी है, साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन जो YSD की स्क्रैम्बलर 350 है उसके अंदर हेडलाइट का साइज़ थोड़ा बड़ा है। LED हेडलाइट के ऊपर ब्लैक कलर है, यहाँ पे BSA का 3D एम्बेड लोगो दिया गया है। हेडलाइट डोम का जो पार्ट है ये प्लास्टिक का ही मिलेगा, ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ। जो बीक है इसके ऊपर पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है, येलो कलर की 2 स्ट्रिप दी गई हैं। नीचे वाला जो फेंडर है इसके ऊपर मैट फिनिशिंग के साथ ब्लैक कलर दिया गया है। व्हील के बारे में बात करें तो 19 इंच का फ्रंट में व्हील है। यहाँ पे 110 सेक्शन का ब्लॉक पैटर्न टाइप ड्यूअल पर्पस टायर दिया गया है फ्रंट में। C8 क्रॉस रेड टायर है बाइक के अंदर, लेकिन व्हील्स जो हैं वो स्पोक व्हील्स मिलेंगे और ये ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स नहीं है। सो बाइक में अगर पंचर होता है तो पंचर रिपेयर करवाने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। टायर तो इसके अंदर ट्यूबलेस हैं, लेकिन ट्यूबलेस स्पोक्ड व्हील यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। 320 mm की काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक है फ्रंट में। ब्रेम्बो के ब्रेक कैलिपर्स हैं, इंडिया में बनी हुई पहली ऐसी 650cc बाइक है जिसके अंदर ब्रेम्बो के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। सस्पेंशन के साइड में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। 41 mm के टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स हैं, जिनके ऊपर फोक गेटर्स यानी कि सस्पेंशन कवर्स भी दिए गए हैं, तो इजीली धूल मिट्टी सस्पेंशन पे नहीं जाएगी। और कॉम्पैक्ट साइज़ के LED इंडिकेटर्स हैं, जिनका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है और काफ़ी मिनिमलिस्टिक टाइप के दिखते हैं। सो बाइक के फ्रंट लुक्स देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बस जो हेडलाइट है ये थोड़ी छोटी लगती है। वर्टिकली प्लेस्ड इसके अंदर रेडिएटर दिया गया है, क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन है बाइक के अंदर। और साइड में यहाँ पे कवर भी मिल जाएगा रेडिएटर के। ये मेटल का पार्ट नहीं है, वैसे प्लास्टिक का ही पार्ट है। पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है इसके ऊपर भी, और एक छोटी सी स्ट्रिप है येलो कलर की। रेडिएटर के ऊपर एक ग्रिल दी गई है जो मेटल का ही पार्ट है, और ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी इसकी आपको मिल जाएगी। नीचे एक इंजन गार्ड भी है और ये मेटल का पार्ट है पूरा। ओके, अब इंजन के बारे में बात करते हैं तो बाइक के अंदर 650cc का लिक्विड कूल्ड DOHC ट्विन स्पार्क प्लग इंजन दिया गया है, जो 45 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4000 आरपीएम पे। और 6000 आरपीएम पे इसकी मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है, जो है 45 PS की। 45 PS की पावर, 55 Nm का टॉर्क। और टॉर्क और पावर दोनों ही बहुत कम आरपीएम पे डिलीवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त है और मिड रेंज भी अच्छी रहने वाली है। बाकी इसको राइड करके भी टेस्ट करेंगे कि इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। इंजन पे यहाँ पे डायमंड कट की फिनिशिंग मिल जाएगी, यहाँ पे BSA का लोगो मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे BSA की बैजिंग दी गई है। सिल्वर कलर की फिनिशिंग यहाँ पे है और यहाँ पे भी सिल्वर कलर की फिनिशिंग है। बाकी इंजन के ऊपर ब्लैक कलर में पाउडर कोटिंग की फिनिशिंग दी गई है। स्क्रैम्बलर बाइक है तो इसके अंदर ब्रेक पैडल स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक्स के जैसा मिलेगा, जैसे एडवेंचर बाइक्स के अंदर आता है। फुट पैक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे एक रबड़ दिया गया है, इसको आप रिमूव कर सकते हो जब आपको ऑफ रोडिंग करनी हो तब। लॉन्ग स्लैंग टाइप का काफ़ी लंबा सा एग्जॉस्ट सिस्टम है, जिसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। एल्यूमिनियम ब्रस्ट फिनिशिंग के साथ में दिया गया है, जिसके ऊपर BSA की फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है। हीट शील्ड के लिए ऊपर एक प्लेट भी दी गई है जो मेटल का ही पार्ट है। इसके ऊपर पाउडर कोटिंग की फिनिशिंग है, और जो एंड पार्ट है एग्जॉस्ट सिस्टम का, इसके ऊपर ब्लैक पाउडर कोटिंग की फिनिशिंग मिल जाएगी। आगे भी यहाँ पे ब्लैक कलर में पाउडर कोटिंग की फिनिशिंग है। हीट शील्ड के लिए ये भी एक प्लेट दी गई है। ट्विन क्रेडल स्टील ट्यूबुलर फ्रेम के ऊपर बाइक बेस्ड है। साइड में यहाँ पे 65 स्क्रैम्बलर की बैजिंग मिल जाएगी, जैसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में मिलेगी। 65 की बैजिंग ब्लैक कलर में, लेकिन पीछे यहाँ पे वाइट कलर है, और पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग इसके पीछे मिल जाएगी। रियर में इसके अंदर 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन चोक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा कवर दिया गया है चेन के ऊपर, ताकि चेन पे इजीली धूल मिट्टी ना जाए। सीट बाइक के अंदर काफ़ी छोटी है, बहुत बड़ी सीट नहीं है, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगर पिलियन आपके साथ में राइड करता है तो पिलियन उतना ज़्यादा कंफर्टेबली राइड नहीं कर पाएगा। राइडर के लिए स्पेस अच्छा खासा है, लेकिन पिलियन के लिए स्पेस बहुत कम है। सिटी में थोड़ा बहुत पिलियन आपके साथ में राइड कर सकता है। रियर फेंडर की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा शॉर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है।
ये वाला पार्ट पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में है। पीछे यहाँ पे प्लास्टिक का पार्ट दिया गया है। नंबर प्लेट यहाँ पे माउंट होगी और एलईडी इंडिकेटर्स यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। वहीं राउंड शेप की काफ़ी कॉम्पैक्ट एलईडी टेल लाइट दी गई है और यहाँ पे भी बीएससी की बैजिंग मिल जाएगी सीट के ऊपर। रियर व्हील के बारे में बात करें तो रियर में 17 इंच का व्हील है, फ्रंट में 19 इंच का व्हील था। टायर 150 सेक्शन का है और ब्लॉक पैटर्न टाइप का टायर है, तो पीछे से देखने में काफ़ी बड़ा और बल्की टायर लगता है। यहाँ पे कोई रियर टायर हगर नहीं है, जिसकी वजह से रियर टायर पूरा एक्सपोज होता है। बाइक की जो रियर प्रोफाइल है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बीएससी गोल्ड स्टार के अंदर रियर में स्प्रोकेट का साइज़ थोड़ा छोटा आता है, लेकिन स्क्रैम्बलर के अंदर 53 टीथ का बहुत बड़ा स्प्रोकेट दिया गया है। ओल्ड रेट्रो स्टाइल का राउंड शेप इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, फुली डिजिटल, जिसके अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स नहीं हैं। सो 3 इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्टेंट सुपर क्लच और ड्यूअल चैनल एबीएस भी मिल जाएगा। सो ऑफ रोडिंग के टाइम पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हो और बाइक के साथ में ऑफ रोडिंग का मजा ले सकते हो। 2 यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दी गई है, नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है, साथ ही टाइप सी पोर्ट है। सो मोबाइल फ़ोन आपको चार्ज करना है, एक्शन कैमरा चार्ज करना है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि एक ही पार्ट के अंदर 2 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। इन बटन्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, डिसेंट क्वालिटी मिल जाएगी। राउंड शेप के रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब फ्यूल टैंक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे येलो कलर है आगे, पीछे यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग दी गई है और बीच में वाइट कलर की एक छोटी सी स्ट्रिप है। फ्यूल कैप भी क्रोम की फिनिशिंग के साथ में ही है और साइड में यहाँ पे बीएससी की बैजिंग दी गई है। एस्टेब्लिश्ड इन 1903, बीएससी कंपनी 1903 के अंदर बनी थी। सो बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन है। रेड कलर में बीएससी लिखा हुआ है, येलो कलर में फ्यूल टैंक का आगे वाला पार्ट है और क्रोम की फिनिशिंग में पीछे वाला पार्ट है। सो ऑल ओवर बाइक के लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी अच्छे हैं और स्क्रैम्बलर वाली कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है ये अपनी सेगमेंट में। सो बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, तो बाइक का वेट है 208 kg। बाकी जो स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक्स हैं उनकी कैटेगरी में इसका वेट ठीक ठाक है। बाइक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक हैवी बाइक है। अगर आपको आदत है हैवी बाइक्स को राइड करने की तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लाइट वेट बाइक चलाना पसंद है तो फिर इसको मैनेज करने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 12 लीटर्स का यहाँ पे फ्यूल टैंक है। माइलेज यहाँ पे आपको 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिलेगी। तो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद 250 या 200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस इसके साथ में आप कवर कर पाओगे। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 187 mm का, तो एक 650 सीसी स्क्रैम्बलर बाइक के अकॉर्डिंग डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। और बाइक की सीट हाइट है 820 mm, मेरी हाइट है 5'7", तो दोनों तरफ से कुछ ऐसे आधे आधे पैर आएंगे और एक तरफ से अगर मैं चाहूँ तो एक तरफ से फ्लैट फुट हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ऐसे ऐसे आधे पैर आएंगे। तो आपकी हाइट अगर कम है तो इसको राइड करने में और मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाइक का वेट काफ़ी ज़्यादा है। और इसका व्हील बेस है 1470 mm का व्हील बेस है, तो बड़ी बाइक है और इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी लगती है। इस बाइक में बहुत बड़ा 53 टीथ का बहुत बड़ा स्प्रोकेट दिया गया है। बीएससी गोल्ड स्टार में थोड़ा छोटा स्प्रोकेट है, लेकिन स्क्रैम्बलर के अंदर काफ़ी बड़ा स्प्रोकेट है और इसकी वजह से इसका इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। टॉर्क काफ़ी अच्छा निकल के आएगा और बाइक को राइड करते हुए भी हम टेस्ट करेंगे कि इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कैसा निकल के आता है। साथ ही बाइक के अंदर यहाँ पे 12 वोल्ट और 60 वोट का बहुत बड़ा चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जो गाड़ियों के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप लगा के कुछ भी चार्ज में लगा सकते हो। ये चीज़ गाड़ियों में होती है लेकिन आपको बाइक में मिल जाएगी। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के अंदर लगने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो बीएससी स्क्रैम्बलर 650 मिड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 3,33,000 रुपये और इस बाइक का दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है 3,85,000 के आसपास, 3,85,000 रुपये के आसपास। इसका जो बेस वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस है 3,25,000 रुपये और इसका जो टॉप वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस है 3,41,000 रुपये। सो बाइक के बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं। बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे बाइक को राइड करते हुए, और अब बाइक को फाइनली राइड करते हैं और टेस्ट करते हैं बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है। ओके, सो अब राइड करते हैं बीएससी स्क्रैम्बलर 650 को। इस बाइक की सीट हाइट अच्छी खासी है 820 mm की और मेरी हाइट है 5'7", तो दोनों साइड से थोड़े ही पैर आ रहे हैं। एक साइड से तो फ्लैट फुट हो पाएगा, लेकिन दोनों साइड से तो बहुत कम पैर आ रहे हैं। तो आपकी हाइट अगर कम है तो आप इसको कंफर्टेबली राइड नहीं कर पाओगे। वेट 208 kg है इसका और वेट बाइक का फील भी होता है। जब इसको लिफ्ट करते हैं तो अच्छा खासा वेट बाइक का फील होता है। हैंडल बार काफ़ी वाइड है। रियर व्यू मिरर्स काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के हैं, राउंड शेप के, ठीक ठाक व्यू पीछे से प्रोवाइड कर रहे हैं। सीट की कुशनिंग अच्छी खासी है। राइडिंग पोस्चर इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। सेंट्रली सेट फुट पैक से अपराइट राइडिंग पोस्चर है। तो बाइक को अब स्टार्ट करते हैं। एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है इस बाइक का।
और फर्स्ट गियर में फील हो रहा है कि बाइक के अंदर थंब काफ़ी अच्छा है और इनिशियल पंच इस बाइक का ज़बरदस्त है। हल्का सा ही थ्रोटल पुल करने पे बाइक रेडी है भागने के लिए। अभी ये बाइक टेस्ट राइड पे गई हुई थी तो अच्छा खासा राइड किया है। उसके बाद फ्यूल टैंक थोड़ा सा हीट हो रहा है इसका, लेकिन इंजन के पास से हीटिंग बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है, तो हीटिंग का तो कोई बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे नहीं होने वाला। बाइक का पुल बहुत ख़तरनाक है। 55 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क की बाइक प्रोड्यूस करती है एट 4000 आरपीएम। सिर्फ 4000 आरपीएम पे 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर हो जाता है और 45 पीएस की पावर 6000 आरपीएम पे डिलीवर होती है। तो यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पावर है वो बहुत कम आरपीएम पे डिलीवर हो जाता है और इसी वजह से इनिशियल पुल, इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत अच्छा निकल के आता है इस बाइक का। 53 टीथ का स्प्रोकेट है इसके अंदर, जिसकी वजह से इनिशियल एक्सेलरेशन इस बाइक का बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। और बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भी बहुत अच्छा है। राइडिंग स्टांस बहुत गजब है और इसको राइड करने में फील बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि हाँ मैं एक बड़ी बाइक राइड कर रहा हूँ। एक बिग बाइक वाला फील है ही, क्योंकि 650 सीसी इंजन है और बाइक का जो वेट है वो राइड करते हुए बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। तो बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे काफ़ी सही लग रहा है। लिफ्ट करते हुए तो ये बाइक फील हो रही थी, बट राइड करते हुए इस बाइक की वेट मैनेजमेंट मुझे काफ़ी सही लग रही है। ओके, सो क्लच इसकी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है। ट्रांसमिशन स्मूथ है, अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। पावर डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन है, लीनियर पावर है। जितना आप थ्रोटल को पुल करोगे उतना ही पावर डिलीवर होती चली जा रही है। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा फीका लगता है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स नहीं है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी नहीं है, लेकिन बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्टेंट सुपर क्लच, ड्यूअल चैनल एबीएस ये चीज़ें दी गई हैं। और अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हो। 650 सीसी इंजन है, लिक्विड कूल्ड DOHC, लेकिन उसके साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स है, 6 स्पीड गियरबॉक्स नहीं है। जब इस बाइक को हाईवे पर राइड करेंगे तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि 6 स्पीड गियरबॉक्स की कमी फील होती है कि नहीं, 6th गियर की कमी है कि नहीं। बट सिटी में राइड करते हुए तो कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है। सिटी में राइड करना इस बाइक को बहुत ही ईजी है, क्योंकि बाइक का वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है और मैन्यूरेबिलिटी मुझे इसकी अच्छी लग रही है। आप इजीली इस बाइक के साथ में ओवरटेक कर सकते हो, ईजिली इस बाइक को कहीं से भी निकाल सकते हो। सो मैन्यूरेबिलिटी तो इस बाइक की अच्छी है। 1470 mm का व्हील बेस है बाइक का और वेट भी अच्छा खासा है। तो जब आप यू टर्न्स लोगे तो इस बाइक का टर्निंग रेडियस आपको ज़्यादा फील होगा और यू टर्न्स लेने में प्रॉब्लम फील होगी अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है। अगर आपकी हाइट 5'10" के आसपास है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है 5'7", 5'8" या 5'7" से नीचे, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। राइडिंग स्टांस अच्छा है बाइक का, सीट की कुशनिंग भी अच्छी फील हो रही है और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग हाईवे राइड्स करेंगे तो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आई गेस 120 किलोमीटर पर आवगी स्पीड पे आप इजीली क्रूज़ कर सकते हो इस बाइक के साथ में। और इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस की मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है इंजन। 650 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन ज़रूर है, लेकिन वाइब्रेशंस मुझे इस बाइक के अंदर फील नहीं हो रहे हैं। लेकिन शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए ये बाइक उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगी। शॉर्ट हाइट राइडर्स को ये बाइक राइड करने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, बट बाइक का प्राइस काफ़ी सही है। अगर मैं BR 650 से अगर कंपेयर करूं तो उससे काफ़ी अफोर्डेबल है ये मशीन। एक 650 सीसी बाइक के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो हीट फील हो रही है मुझे, बट बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं है, ठीक ठाक है। गर्मी बहुत है आज, तो उसके हिसाब से हीटिंग अभी तक बहुत ज़्यादा तो मुझे फील नहीं हो रही, ठीक ठाक हीटिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हीटिंग बिल्कुल नहीं है, हीटिंग है, पर एज सच कोई मेजर इशू मुझे नहीं लग रहा है हीटिंग का। 650 सीसी की बाइक इतना हीट तो होती है। BR 650 भी मैं पहले राइड कर चुका हूँ और वो बाइक भी अच्छा खासा हीट होती है। ओके, सो 5000 RPM के बाद इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस हैं फुट पैक्स पे और हल्के फुल्के हैंडल बार पे भी हैं, लेकिन फ्यूल टैंक के ऊपर वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं। फुट पैक्स पे बिल्कुल वाइब्रेशंस हैं इस बाइक के अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनोइंग वाइब्रेशंस नहीं हैं। इतना बड़ा इंजन है, वो भी सिंगल सिलेंडर, तो हल्की फुल्की वाइब्रेशंस तो फील होगी। इंजन रिफाइनमेंट इस बाइक की अच्छी लग रही है मुझे अभी तक।
इंजन काफ़ी स्मूथ लग रहा है, हल्के फुल्के वाइब्रेशंस हैं बाइक के अंदर हाई आरपीएम पे, बट बाइक की मैक्सिमम पावर ही 6000 आरपीएम पे डिलीवर हो जाती है और मैक्सिमम टॉर्क 4000 आरपीएम पे डिलीवर हो जाता है। तो उसके हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता इस बाइक के अंदर 6 गियर की कमी फील होगी। ओवरटेक तो ये बाइक पलक झपकते ही कर लेती है और उतने ही अच्छा इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम भी है। 320 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, ब्रेम्बो के ब्रेक कैलिपर हैं, सिंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं, रियर में 255 mm की डिस्क ब्रेक है और वहाँ पे सेरेमिक ब्रेक पैड है रियर में, डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है और ब्रेकिंग बाइट बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। हल्का सा ही ब्रेक प्रेस करते ही बाइक वहीं रुक जाती है। सो सिटी में जब आपको ओवरटेक करना होगा तो बाइक के अंदर टॉर्क बहुत अच्छा है, पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है और आपको अगर एकदम से बाइक को रोकना भी है तो बाइक की ब्रेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। ओके, अब सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन मुझे इस बाइक के काफ़ी हद तक थोड़े से सॉफ्टर साइड ही फील हो रहे हैं। अभी तक थोड़े से सॉफ्टर साइड ही हैं सस्पेंशन इस बाइक के अंदर। और यू टर्न्स अगर आपको लेने हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर हाँ व्हील बेस बड़ा है तो हाइट अगर आपकी ठीक ठाक है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। 5000 आरपीएम के बाद वाइब्रेशंस फुट पैक्स पे फील हो रहे हैं। सिटी में बाइक को आप इजीली कहीं से भी निकाल सकते हो, मैन्यूरेबिलिटी अच्छी है, लो एंड टॉर्क इस बाइक का बहुत ज़बरदस्त है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे इस बाइक के। अभी तक बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ है। छोटे मोटे गड्ढे जो आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, वहाँ से बाइक ईजिली निकल रही है। ब्रेक्स और सस्पेंशन दोनों ही मुझे इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे फील हुए अभी तक। सो ऑल ओवर इस बाइक की राइड क्वालिटी अभी तक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ग्राउंड क्लियरेंस बाइक के अंदर अच्छा खासा है, 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, एक स्क्रैम्बलर बाइक के अकॉर्डिंग डिसेंट ही है। और बाइक के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी बहुत कम है, सिर्फ 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद आप 200 किलोमीटर के आसपास ही इस बाइक को राइड कर पाओगे। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की मुझे बहुत कम फील हुई, जो 14 लीटर के आसपास होनी चाहिए थी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी बहुत ही कम है। अगर आप लॉन्ग हाईवे राइड्स करोगे तो बार बार आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा। सिटी में राइड करते हुए तो बाइक बहुत गजब लग रही है, नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत शानदार है इस बाइक की और पलक झपकते ही बाइक 0 to 60 0 to 100 की स्पीड अचीव कर रही है। सो आपका बजट अगर 4 लाख रुपए के आसपास का है और उसमें आपको एक 650 सीसी बाइक परचेज़ करनी है, वो भी स्क्रैम्बलर टाइप रेड जिसके रेट्रो लुक्स हों, तो फिर बिल्कुल आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो। बाइक मार्केट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। इस बाइक से माइलेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये बाइक आपको 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज ऑफर करेगी। अगर आप बहुत प्यार से भी राइड कर लोगे तो मैक्स ये बाइक आपको 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती है। अगर आप बार बार रेडलाइन करोगे तो ये आपको 15 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज ऑफर करेगी। सो माइलेज जिनकी प्रायोरिटी है उनके लिए तो ये बाइक नहीं है, और जिनकी प्रायोरिटी है एक ब्यूटीफुल लुकिंग 650 सीसी स्क्रैम्बलर बाइक, वो इस बाइक को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।